नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में। आज मैं रवि षष्ठी व्रत के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, जिसे छठ पर्व के नाम से सभी जानते हैं। जहाँ तक छठ पर्व की बात आती है तो छठ पर्व के पंचमी से पूर्व यानी चौथ से ही घर दरवाजे की सफाई शुरू हो जाती है। विधिवत पूजा पाठ की तैयारियां होने लगती हैं। जिस जगह छठी घाट पर लोग अपना मूर्ति स्वरूप सोख्ता बना करके पूजा पाठ करना चाहते हैं, वहाँ पेंटिंग डेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। छठ घाट की सफाई शुरुआत हो जाती है। छठ घाट की सजावट लोग करने लगते हैं। लेकिन पंचमी के रात्रि से सायंकाल से महिलाएं खीर खा करके इस व्रत की शुरुआत करती हैं। संभवतः खीर गन्ने के रस या गुड़ से बना हुआ होता है और नाना तरह के पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। मिठाइयाँ, फल फूल, कंदमूल भी महिलाएं इकट्ठा करने लग जाती हैं। उनके परिवार के सारे लोग अच्छे तरीके से पर्व को संपन्न करने में जुट जाते हैं। माता छठी के पर्व के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पर्व बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। आगे चल कर के कुछ वर्षों से इसकी विशेष महत्ता हो गई है। वैसे द्वापर युग में, सतयुग में भी इस पर्व की महत्ता ज़्यादा रही है। पर्व की शुरुआत के विषय में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सतयुग में एक शार्द नाम के राजा रहते थे। एक बार वो अपने मंत्री और आदि राज दरबारियों के साथ मृगया का शिकार करने के लिए एक जंगल में जा पहुँचे। जंगल में काफ़ी दिनों तक वह रह करके शिकार किया करते थे और उनकी 1000 रानियाँ थी। उन रानियों से कोई संतान नहीं थी, मात्र एक पुत्री की पैदाइशी हुई थी। वह पुत्री बहुत खूबसूरत सुंदर थी। उसका नाम सुकन्या रखा गया। संयोग से सुकन्या भी अपने सहेलियों के साथ फूल तोड़ने के लिए एक जंगल में चली गई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जुगनू जैसे 2 आँखी जैसी आकृतियाँ चमक रही हैं और पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ है। लगता है हड्डी मात्र ही शेष बचा हुआ है। दीमकें वहाँ ज़्यादा थी। अज्ञानतावश उन्होंने दोनों आँख को फोड़ दिया, जिससे रक्त प्रवाह होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप राजा जहाँ अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने गए थे, उस जंगल में वहाँ के उनके मंत्रियों अन्य साथियों सहित सभी लोगों को मलमूत्र 3 दिन से होना बंद हो गया, जिसके चलते राजा ने अपने पुरोहित से इसके विषय में जानकारी ली। पुरोहित ने ध्यान देकर बताया कि आपकी लड़की सुकन्या च्यवन ऋषि के आँखों को फोड़ डाली है, जिसके वजह से ऐसा हुआ है। बाद में सुकन्या को जब विशेष चीज़ों की जानकारी उनके मन में आई तो वह रवि षष्ठी का व्रत की शुरुआत करने के बाद जो लोग शिकार करने गए थे उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया
सब लोग निरोग हो गए। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई। द्वापर में इसकी बात आती है कि द्रौपदी भोजन कराने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करके एक अक्षय पात्र प्राप्त की थी, और द्रौपदी ने नागलोक के द्वारा जो सुकन्या को कथा कहानी जानकारी मिली थी, उसके विषय में भी वह जानकारी प्राप्त की थी। विशेष रूप से रवि षष्ठी व्रत महिलाएं अपने संतान के सुख, दीर्घायु और निरोग रहने के लिए व्रत रहती हैं। पूरे परिवार के सदस्यों को इस व्रत से लाभ मिलता है, परिवार में शांति मिलती है, परिवार सुख संपत्ति धन समृद्धि से भरा रहता है। इसके लिए व्रत करने के लिए षष्ठी के दिन महिलाएं नाना प्रकार के फल फूल मंगवाती हैं, नाना तरह की मिठाइयाँ पकवान बनाती हैं तथा नारियल, सेव, अनार, मौसमी, नींबू, मेवा इत्यादि गोले फलों का विशेष, इसमें जो फल गोल होते हैं विशेष महत्व है। फिर भी कदली फल, तमाम नाना तरह की जो भी वस्तुएं हैं, फल फूल, सबको इकट्ठा करती हैं अपने विचार भाव के हिसाब से। सब लोग जहाँ तक संभव हो सकता है फल फूल इकट्ठा करते हैं और वहाँ छठी घाट के पास पहुँच करके जो अपनी आकृति के लिए, पूजा के लिए विशेष छठी घाट पर जो प्रतीक बनाते हैं, चौकोर में, गोलाकार में, जिस तरीके का हो वह कई प्रस्तरों से युक्त होता है, उसकी पेंटिंग रंगाई कर दी जाती है और वहाँ 12 दलों का कमल बना करके सूर्य भगवान के 12 नामों का नामकरण किया जाता है। प्रत्येक दल में सूर्य भगवान के एक नाम को हम लिखते हैं तथा उसी पर दीप भी सजाते हैं। दीप सजा करके हम सूर्य भगवान की विशेष पूजा आराधना करते हैं। यह ऐसा पर्व है, इस पर्व की एक विशेष बात होती है कि यह पर्व सायंकालीन सूर्य की उपासना भी होती है और सूर्योदय काल के सूर्य की उपासना की जाती है। यह ऐसा एक पर्व है जिसमें महिलाएं डूबते हैं और उगते हुए दोनों सूर्य की उपासना करती हैं। इस उपासना से परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, मनोवांछित फल मिलता है और इस व्रत को जिसने भी आज तक किया है उसमें उसका कभी नुकसान नहीं हुआ है। सूर्य भगवान के 12 नामों का स्मरण जरूर करना चाहिए। अर्घ देते समय सूर्य भगवान के अर्घ का जो मंत्र है, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरास जगतपते अनकम मां भक्त्याम गणार्गम दिवाकरः, इस मंत्र से अर्घ दिलवाना चाहिए तथा नाना प्रकार के पुष्प, गंध, सुगंध इत्यादि को अर्पित करना चाहिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना कर 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, सूर्य भगवान के 12 नामों को हृदय के पास हाथ जोड़ करके ऊपर उठावें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सविते नमः। ओम मरीचे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। इस तरह से 12 नामों की उपासना, 12 नामों का स्मरण हम सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद करते हैं और इससे हमें विशेष लाभ मिलता है। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कुंडली में भी जो अरिष्ट ग्रह होते हैं सूर्य भगवान की उपासना करने के बाद समाप्त होते हैं। दांत दिनाई, खुजली, उकवत, अन्य चर्म रोग, असाध्य रोग, जो बड़े बड़े रोग होते हैं सूर्य भगवान की आराधना से समाप्त होते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अर्घ के दिन पुरुष भी भगवान सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, महिलाएं तो करती ही हैं, पुरुष भी सूर्य भगवान के 12 नामों का स्मरण जहाँ रहें, जहाँ से ही सूर्य दिखाई दें वहाँ कर सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं है। एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जो पर्व हमारे बनाए गए हैं, पर्व की शुरुआत और पर्व का लास्ट, शुरुआत और अंत दोनों शाकाहार से ही होना चाहिए। उस पर इतना विशेष ध्यान दें कि शाकाहार रह करके जो लोग व्रत पूजा पाठ करते हैं उनको बहुत फल मिलता है। यहाँ तो महिलाएं निराहार, निर्जला रह करके जल भी ग्रहण नहीं करती हैं और माँ छठी मैया की इतनी असीम कृपा होती है कि महिलाएं 3 दिन का व्रत कर लेती हैं। मैं चाहूँगा कि सभी महिलाएं छठ मैया का पर्व करें और अपने संतान की मनोकामना, लंबी आयु, दीर्घायु जीवन और मनोकामना के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करें और उनसे वर प्राप्ति के लिए निवेदन करें कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूरा करें। यह ध्यान रखना है कि पर्व में विशेष रूप से यदि संभव हो सके तो कहीं झूठ न बोला जाए। अगर कहीं कोई बात होती है तो उसे कम करें और मिथ्या भाषण, मिथ्या वार्तालाप पर्व में के दिन नहीं होना चाहिए। अतः छठ मैया के दिन, छठ पर्व के दिन और अर्घ के दिन आप ध्यान से इस पूजा पाठ को करें। अपने भी मंत्र द्वारा जल या दूध का अर्घ दे सकते हैं। मंत्र को पुनः एक बार दोहरा देते हैं। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा भक्त्याम गणार्गम दिवाकरः। इस मंत्र से हम अर्घ दें और बातें हम अगले बाद में बताएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।